लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। 3 बार ले लीजिए अपना नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। यूनिवर्स इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। नो मैटर वट एवर योर करंट सिचुएशन इज़, आपके लिए डिवाइन का क्या गाइडेंस है सिचुएशन में, मैं आपको आज गाइड करने वाली हूँ। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपको रेजोनेट ना करे। इनडिसिजन, द थिंकिंग मैन, all tied up, and we have caring connections. That's great. ओके, होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। जो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, वी हैव इंडिसिजन, द थिंकिंग वुमेन, ऑल टाइड अप, एंड वी हैव बॉटम डेक दैट इज केयरिंग कनेक्शंस। देखिए, मुझे सबसे पहले एक सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है कार्ड्स में से कि देयर आर मैनी पीपल ओवर हियर जो इस वक्त ना ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, सोच ज़्यादा रहे हैं, सोचने में समय ज़्यादा निकल रहा है और थिंकिंग में माइंड पूरा जा रहा है। हो सकता है कि आप एक सर्टेन डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, या आप अभी चीज़ों के प्रति डिसीजन तो बनाना चाहते हो लेकिन कैसे आगे बढ़ें या कैसे डिसीजन लें, वहाँ आप स्टक हो रहे हो। बिकॉज एज पर द रीडिंग्स मुझे लग रहा है कि या तो आप बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हो, बहुत ज़्यादा काम के प्रति बिजी चल रहे हो, और यू वॉन्ट टू डू समथिंग न्यू, यू वॉन्ट टू चेंज समथिंग, और उसमें ऐसा लग रहा है कि यू आर रियली इनडिसाइसिव। या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत बड़े बड़े बदलाव करना चाहते हो, पर कैसे बदलाव करें, कैसे चीज़ों पर काम करें, कैसे चीज़ों पर वर्क ऑन करें, वो एक ऐसी सिचुएशन हो रही है जिस पर आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, जिसकी वजह से मे बी आप स्टक फील कर रहे हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट योर सिचुएशन माई डियर, मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस टाइम पर अपन को कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि यू आर रियली इनडिसाइसिव। मैं क्या करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं कैसे चीज़ों पर निर्णय बनाऊं, मैं कैसे चीज़ों पर वर्क ऑन करूं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप वहाँ चीज़ों पर ज़्यादा स्टक हो रहे हो या वहाँ चीज़ों पर ज़्यादा परेशान हो रहे हो, जो सिचुएशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। बट एज़ पर द रीडिंग्स, इफ़ आई टॉक अबाउट योर करंट सिचुएशन, मुझे कार्ड्स को देखकर ऐसा लगता है दैट इफ़ आई टॉक अबाउट द फ्यूचर, चीज़ों को अभी वेट टाइम देना चाहिए, चीज़ों को अभी समय देना चाहिए, और ये टाइम ना ओवर थिंकिंग में ज़्यादा नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हम सोच बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन जैसे हम चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, या हम चीज़ों पर आगे बढ़ना चाहते हैं, या हम चीज़ों को ग्रो करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हम वहाँ पर थोड़े डाउन हो रहे हैं या डाइसी हो रहे हैं। लेकिन ठीक है, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, जो चीज़ें जैसी हो रही हैं वैसी होने दो। जितनी कोशिश कर सकते हो अभी अपने एंड से, जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक मैं आपको शेयर कर रही हूँ, आप उन टेक्निक्स को अपने एंड से करो, जिससे कि आपको रिलेशनशिप में भी जल्दी बेटरमेंट दिखे, और जो भी डिफरेंसेस अभी चल रहे हैं, आ रहे हैं, हो रहे हैं, वो परमानेंटली आपके रिजॉल्व हो जाए। लेकिन एज़ पर द रीडिंग्स माय डियर, यहाँ जो मेरे सामने कार्ड्स की एनर्जीज आ रही है वो ये बता रही है कि चीज़ों को ना ज़्यादा सोचो, ना चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहो, जो चीज़ जैसी चल रही है वैसी चलने दो, और इस वक्त जितनी कोशिश कर सकते हो धीरे धीरे डिसीजंस बनाइए। जल्दबाजी से कोई रिज़ल्ट, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, जल्दबाजी से कोई चीज़ आपके फेवर में नहीं आने वाली है, बल्कि आप और ज़्यादा डाउन और ज़्यादा नेगेटिव होगे। इट इज़ बेटर कि जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दें, और अपने एंड से इस वक्त पॉजिटिवली मैनिफेस्टेशंस करें, क्योंकि उसी से ही आपको आगे बढ़कर या आगे चलकर अच्छे निर्णय या अच्छे डिसीजंस में हेल्प मिलेगी। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट सिचुएशन की एक जो अच्छी बात मुझे समझ में आ रही है, भले थोड़ा मेंटली स्टक हो या मेंटली परेशान हो, लेकिन आसपास के लोग या आसपास के लोगों के साथ मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी अच्छा रिलेशन रहेगा। लोग सपोर्ट बहुत करेंगे, लोग बड़े प्यार से, लोग बड़े रिस्पेक्टफुल आपके साथ रहेंगे, लोग आपकी चिंता बहुत करेंगे। मतलब आसपास के लोगों से एक इमोशनल हेल्प, अटैचमेंट बनती हुई, मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो एक काफ़ी अच्छा साइन मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। सो यस, एनर्जीज आर ग्रेट, बट ये है कि ज़्यादा चीज़ों के प्रति ओवर थिंक मत करो, क्योंकि इस वक्त आप ओवर थिंकिंग कर करके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो और नेगेटिव हो रहे हो। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। इस वक्त चेक करते हैं कि आपके
रिलेशनशिप के लिए क्या सिचुएशन, आपके पार्टनर इस वक्त आपको क्या कहना चाहते हैं, इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, ऐसी कौन सी बातें जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, ऐसी कौन सी बातें जो आपको कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, वो मेल है फीमेल है डजेंट मैटर। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस वक्त आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, कौन सी बात बोलना चाहते हैं, कौन सी बात है जो वो बताना चाहते हैं, कौन सी बात है जो वो कहना चाहते हैं। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, वो मेल है फीमेल है डजेंट मैटर। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, ऐसी कौन सी बात है जो वो आपको कहना चाहते हैं, आपसे बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं, डर रहे हैं। देखो बिल्कुल डर रहे हैं, ये बिल्कुल डर नहीं है। पहला कार्ड जो हमारे पास आया हुआ है, ओके, बहुत पैशन दिख रहा है इनके मन में आपके लिए, ह्यूज पैशन, डीप पैशन जो मैं देख पा रही हूँ। सबसे पहला साइन जो यहाँ आ रहा है कि दिन भर आपके बारे में सोच रहे हैं, नॉन स्टॉप आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। और इनको पता है कि जितना प्यार इनके अंदर आपके लिए है, आपके अंदर इनके लिए है, मतलब इतना प्यार इनको कोई कर ही नहीं सकता, इतना प्यार इनको कहीं से मिल ही नहीं सकता है। दूसरी बात मैं भी देख पा रही हूँ कि जितने लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, जितने लोग की बातचीत बंद है, जितने लोग एकदम सेपरेशन सिचुएशन में हैं, या मैं बोलूँ जिन लोग का बिल्कुल कम्युनिकेशन गैप चल रहा है, कम्युनिकेशन बंद चल रही है, देयर आर हाई चांसेस दैट दिस पर्सन कैन कनेक्ट विथ यू अनएक्सपेक्टेडली, बिकॉज बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ये बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, लेकिन डर रहे हैं कैसे एक्सप्रेस करूं, कैसे अपनी बातें बोलूं, कैसे अपनी बातें एक्सप्रेस करूं, कैसे अपनी चीज़ें आपके सामने लेकर आऊं। और उन चीज़ों की वजह से मैं देख पा रही हूं कि आप दोनों के बीच में थोड़े डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात जो मैं देख पा रही हूँ इस वक्त, इनकी एनर्जी बता रही है कि जितना प्यार आपने इनको किया है या आपने इनको दिया है, इतना प्यार इनको कहीं से नहीं मिलता। जितना लव, रिस्पेक्ट, केयर, पैशन आपने इस रिश्ते को दिया है, ये कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि आपके अलावा इनको किसी ने इतना प्यार करा ही नहीं है इनकी लाइफ में। दूसरी बात मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो कि ये किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं, या किसी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड है, या किसी थर्ड पार्टी के कहने पर चल रहे हैं, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। आपके साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको सही करना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन ये जो डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में आ गए हैं, ये जो नो कांटेक्ट आप दोनों के बीच में बन गया है, ये जो कम्युनिकेशन गैप आप दोनों के बीच में बन गई है, मैं देख पा रही हूँ कि इसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए हैं। बट एज़ पर द रीडिंग्स, यहाँ जो मेरे सामने कार्ड्स की पिक्चर्स है उसको देखकर मैं आपको क्लियरली बोलूँगी कि जितनी कोशिश कर सकते हो, जितना ट्राई कर सकते हो, चीज़ों के प्रति जल्दबाजी मत करो, चीज़ों के प्रति ये मत सोचो कि अब हमारा रिलेशनशिप ख़त्म है। क्योंकि देखिए, हो सकता है आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत चल रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हो, ये कुछ सोच रहे हैं, आप कुछ चाह रहे हो, ये कुछ चाह रहे हैं, लेकिन अगर फ्यूचर प्रोबेबिलिटी की बात करूँ या फ्यूचर रिलेशनशिप की मैं बात करूँ, तो वो जो एक हैप्पी बैलेंस्ड कनेक्शन या हैप्पी बैलेंस्ड रिलेशनशिप आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, सोच रहे हो, दैट इज़ रियली मिसिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्यार नहीं करते, क्योंकि इनकी एनर्जी क्लियरली बता रही है कितना ज़्यादा कनेक्टेड, कितना ज़्यादा पॉजिटिव ये आपके लिए हैं। और सबसे अच्छी बात तो मैं देख पा रही हूँ कि इतना जो नो कॉन्टैक्ट चल रहा था या इतने समय से बातचीत बंद थी, अब इनको इतना रियलाइज़ हो रहा है कि अब आने वाला टाइम मुझे तुम्हारे साथ बिताना है, मुझे तुम्हारे साथ कहीं ट्रिप पर जाना है, मुझे तुम्हारे साथ कहीं अच्छी जगह टाइम स्पेंड करना है। मतलब इनके मन में डीप डाउन ये इमोशन बार बार चल रहा है जो ये कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं, लेकिन वही बात है ना कि डर रहे हैं एक्सप्रेस करने से, डर रहे हैं बताने से, डर रहे हैं कि मैं कैसे बोलूँ, डर रहे हैं मैं चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस करूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप अच्छा नहीं बन सकता, या इसका मतलब ये नहीं है कि देयर इज़ नो फ्यूचर। प्यार है, इमोशंस हैं, लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस मैं देख रही हूँ आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आपको रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम हो रही है या रिलेशनशिप के अंदर आप स्टक फील कर रहे हो। सो डू नॉट वरी अबाउट द रिलेशनशिप, डू नॉट वरी अबाउट द थर्ड पर्सन, डू नॉट वरी कि लोग क्या कहेंगे। अगर आपके पार्टनर पूरी कोशिश करके इसको आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, अगर मे बी ट्रिप पे नहीं जा सकते क्योंकि आप लोगों का रिलेशनशिप पब्लिक नहीं है या सबको नहीं पता, तो हो सकता है कि ये अनएक्सपेक्टेड एक शॉर्ट मीटिंग ऐसी करें जहाँ पर ये आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। सो माय डियर, डू नॉट थिंक कि ये पर्सन प्यार नहीं करते हैं।
इनको आज भी आपकी केयर है, आज भी आपके प्रति फीलिंग है, आज भी आपको फील करते हैं, आज भी आपके लिए सोच रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा क्लियरली समझ में आ रहा है दैट इफ़ आई टॉक अबाउट दिस कनेक्शन, मे बी कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जिसमें आप दोनों के बीच में बेटरमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भूल गए हैं। तो सोच समझ कर डिसीजन लो, आगे बढ़ो। रिलेशनशिप में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी हो सकती हैं। रिलेशनशिप को और मजबूत बनाने के लिए आज बहुत खूबसूरत रेमेडी लेकर आ रही हूँ शाम को आप लोगों के लिए, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए। देखना ना भूलें, क्योंकि ये एक ख़ास दिन पे करा जाता है, जो ख़ास दिन उसी के अगले दिन है। तो सावन का भी महीना है, हिंट दे दिया है मैंने आपको। चेक करना ना भूलें, देखना ना भूलें, क्योंकि ये रेमेडी आपको बहुत मदद करने वाली है। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिए, एनर्जीज़ को क्लेम कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।